जय श्री राम। आज के टाइम में अपनी इनकम से पैसे बचाना किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है, स्पेशली तब जब आप एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास से आते हो। एंड जो बढ़ती महंगाई है, इसमें पैसा बचाना तो और भी मुश्किल काम होते जा रहा है, क्योंकि एक तो हमारी इनकम बहुत कम होती है एंड जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इस कारण हम थोड़ा बहुत भी पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको टॉप 3 ऐसे टिप्स बता दूं जिससे आप बहुत अच्छे से पैसा सेव कर सकते हैं एंड आसानी से आप पैसा सेव कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा। लेकिन जो ये टिप्स हैं वो आपके बहुत काम तो आएंगी, लेकिन ये आपको रिच नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपना पैसा सेव कर रहे हैं एंड पैसा सेव करने से कोई भी रिच नहीं बनता। बस आप इन तरीकों से इतना पैसा सेव कर लोगे कि कभी आपको अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो आपको किसी और से लोन नहीं लेना पड़ेगा या किसी और से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपकी एक प्यारी सी लाइक के साथ। सो गाइस, मेरा एक फ्रेंड है राहुल एंड वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है एंड उसके महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने का शौक है। एंड जैसी कंपनी कोई भी महंगे महंगे प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो राहुल उसे EMI पे परचेज कर लेता है, जिससे वो अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी रहता है एंड ऐसा वो कंटिन्यूसली करते रहता है। कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है एंड राहुल उन्हें EMI पे परचेज करते रहता है। लेकिन एक दिन सडनली राहुल की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एंड वो हॉस्पिटल जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एंड डॉक्टर बताते हैं कि उसे अब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके हम आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। एंड राहुल अपना सारा पैसा उस ट्रीटमेंट के लिए लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी राहुल के पास पैसे कम पड़ जाते हैं एंड उसे लास्ट में जाके लोन लेना पड़ता है। एंड जब वो लोन लेता है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है एंड वो हॉस्पिटल से काफ़ी ठीक होके घर आता है। लेकिन अब राहुल यहाँ पे एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि राहुल का इनकम सोर्स सिर्फ एक ही है जो जॉब करता था एंड उसी इनकम से उसको अब EMI भी पे करनी है एंड जो लोन है उसको भी चुकाना है। एंड राहुल एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुका है एंड वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो राहुल की इस सिचुएशन से मैंने ये सीखा कि हमेशा हमको ऐसे प्रोडक्ट अफोर्ड करने चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं एंड जिसकी हमें नीड है। एंड हमेशा अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए, जिससे हम कभी भी मुसीबत में ना फंसे एंड हमें लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े। सो आपको भी हमेशा ऐसे शौक रखने हैं, ऐसे प्रोडक्ट बाय करने हैं जिसकी आपको नीड हो एंड जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। आपको EMI पे प्रोडक्ट तभी बाय करना है जब आपको उसकी ज़्यादा ही इमरजेंसी है एंड आपको ज़्यादा ही नीड है, तभी जाके आपको EMI की मदद लेनी है। एंड आपको हमेशा इमरजेंसी के लिए पैसा सेव करना है, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलती रहे एंड आप हमेशा लाइफ में हैप्पी रहें एंड ऐसे ट्रैप में ना फंसे। सो हमेशा अपने आप को बचाएं एंड हमेशा बी अवेयर रहें ऐसे ट्रैप में फंसने से। कितने बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके फ्रेंड आपको बुलाने आए होंगे एंड आपको फोर्स कर रहे होंगे कि चल भाई कहीं घूमने चलते हैं, चल भाई कहीं घूमने चलते हैं। आपको लगातार फोर्स कर रहे होंगे घूमने के लिए एंड आप भी हाँ कर देते हो एंड आप भी घूमने चले जाते हो। अब घूमते वक्त तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, लेकिन जब आप घर आते हो तो आप अपना जब बजट देखते हो तो आपको दिखता है कि आपने बहुत सारे फालतू खर्च कर दिए हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट होते हो एंड आप अपने आप को ही कोसते हो, काश मैं उस ट्रिप में जाने के लिए मना कर देता एंड काश मैं उस दिन घर में रहता तो मेरे इतने फालतू खर्च नहीं होते एंड मेरा जो फाइनेंशियल बजट है वो नहीं हिलता। ऐसा आपके साथ होता होगा, क्योंकि अपने बारे में बताऊं तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बुलाते हैं एंड मैं उनके साथ घूमने चले जाता हूँ, लेकिन जब वहाँ पे इतने फालतू खर्च होते हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होता है, जिससे मेरा पूरा फाइनेंशियल बजट हिल जाता है एंड मैं घर में आके फिर रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं वहाँ नहीं गया होता तो मेरा इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, इतने फालतू वाली चीज़ों पर मेरा पैसा खर्च नहीं होता। ऐसा भी नो डाउट आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम इमोशनल होकर सोचते हैं। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि अगर हम ऐसे ही इमोशनल होकर सोचेंगे तो हमारा फाइनेंशियल बजट हमेशा के लिए टूटता रहेगा एंड हम उसमें एक फोकस नहीं कर पाएंगे एंड हमारा जो फाइनेंशियल बजट है उसमें हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। एंड उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब से जो भी डिसीजन लूँगा, प्रैक्टिकल जो हुआ उसी टाइप का डिसीजन लूँगा। अब इससे ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ को बोरिंग कर दिया एंड मैं कहीं घूमने नहीं जाता हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, लेकिन एक बजट प्लान करके जाता हूँ एंड जब मेरा बजट स्ट्रॉन्ग रहता है तभी मैं घूमने निकलता हूँ। काफ़ी पैसे सेव किए हैं, इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट कर दो एंड ऐसे सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहो एंड हमेशा प्रैक्टिकल सोच के ही चलो, क्योंकि आप जितना पैसा बचाओगे उतना ही आपका पैसा सेव होगा एंड आपको इमरजेंसी में इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा।
एंड जितना ज़्यादा आप इमोशनल होकर सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा एंड आप हमेशा पैसा सेव नहीं कर पाओगे एंड जो आपका फाइनेंशियल बजट है वो हमेशा टूटते रहेगा, आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आप देखो हम एक बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारी कमाई से जितना भी खर्च होता है हम उसे माइंड में याद रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, जो कि मेन वजह है जिससे हमारा डेली खर्च पर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है कि हमने अपने इनकम को पिछले दिनों में कहाँ कहाँ खर्च किया है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों में हमने खर्च किया है एंड कितनी हमने फालतू चीज़ें ली हैं एंड कितनी हमने काम की चीज़ें ली हैं। इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। इसलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप अपने पिछले हफ्ते का जो भी आपने खर्च किया है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मोटा मोटा फिगर तो लिख लोगे, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट फिगर होगा आप उसको नहीं लिख पाओगे। सो आप यहीं पे बहुत बड़ी गलती करते हो, जो भी आपके डेली बेस पे खर्च होते हैं आप उसको नोट डाउन नहीं करते हो। इसलिए आपको हमेशा अपने जो भी डेली लाइफ में खर्च हैं उसको नोट डाउन करना है एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो ये डिसीजन है इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो भी आपके जो खर्च होंगे वो आपकी नज़रों के सामने होंगे एंड आपकी नज़रों के सामने जो खर्च होंगे तो उसको पता होगा आपको कौन सा खर्च फालतू है एंड कौन सा खर्च हमारा जरूरत का है, लाइक हमें इस खर्च को करना है या नहीं करना है। ये इतने छोटे से डिसीजन से इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। सो आपको हमेशा अपने डेली बेस पे जो खर्च हो रहे हैं उनको नोट डाउन करना है रात को 10 से 15 मिनट निकाल के। सो गाइस, ये हैं वो टिप्स जिससे आप अपने पैसे सेव कर सकते हो और इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल टिप्स हैं एंड ये हर किसी के लाइफ में यूज हो सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय सिया राम।